हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सम इफ सम इफ फॉर्मूले। ठीक है, ये सम इफ क्या करता है, किस तरह से काम करता है, आइए हम जानते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने एक डेटा पड़ा हुआ है, प्लेयर नेम है और रन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे इंडियन प्लेयर लोग हैं: सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, MS धोनी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, गौतम गंभीर। ये सारे हमारे प्लेयर हैं और उन्होंने एक मान लेते हैं वन मैच में ये मतलब एक डेटा है, इसमें ये रन बनाया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने 103, सौरभ गांगुली ने वो 110, राहुल द्रविड़ ने 96, इस तरह से रन बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमें क्या करना है, एक सिंपल सा ये चीज़ें मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख ली हुई है। ठीक है, मैं प्लेयर का नाम लिखूँगा, नाम लिखने के बाद उसका टोटल रन दिखाना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से देखिए ये MS धोनी लिखा, कितना दिखा रहा है, 108 रन। ठीक है, उसी तरह से मैं विराट कोहली लिखता हूँ, ये देखिए विराट कोहली, जैसे एंटर मारा कितना दिखा रहा है, 98। ठीक है, 98 दिखा रहा है। ठीक है, सपोज डैट अगर कोई प्लेयर हमारा रिटर्न आता है, जैसे MS धोनी रिटर्न आए, कुछ रन बनाया, या विराट कोहली रिटर्न आए, कुछ रन बनाए, या गौतम गंभीर रिटर्न आए, कुछ रन बनाए, तो क्या होना चाहिए, ये प्लस ये रन यानी कि टोटल होना चाहिए। यानी MS धोनी जैसे ही हमने लिखा तो 108 और जो रन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, प्लस होकर शो करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, कैसे करता है देखिए, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे MS धोनी। ठीक है, धोनी लिखा, उसको रन दे देते हैं 50। ठीक है, 50 दे दिया। 50 देने के बाद ठीक है, जैसे हम यहाँ पे MS धोनी लिखते हैं तो क्या होना चाहिए, ये 108 प्लस कितना होना चाहिए, 158 होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है आइए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चालू करते किस तरह से फॉर्मूला यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, तो हम यहाँ पे चालू करते हैं। ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं, इक्वल टू SUM इफ। ठीक है, आया, टैब मार दीजिए। ठीक है, टैब मारने के बाद ये क्या पूछा है, रेंज। भाई उन सब का दायरा बताओ जहाँ पे आपने अपना डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो रेंज यानी कि इस टेबल का रेंज आप बताएंगे, ये टेबल का रेंज। ठीक है, जहाँ तक का आपको रिक्वायरमेंट है, पूरा उसका एरिया बता, आप चाहिए तो यहाँ से लो या नहीं तो यहाँ से लो, जिस चीज़ की नीड है आप बेटर रहेगा वहाँ से ही स्टार्ट करो। मैं बोला यार मैंने B3 से चालू करके C15 तक, ये देखिए B3 से C15 तक लिया। ठीक है, ये मैंने उसका एरिया दे दिया, उसका दायरा दे दिया, ये कहाँ पे इनके इंफॉर्मेशन पड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया मैंने कॉमा। जब आपके फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होते हैं तो देखिए ये कॉमा है, कॉमा से आप क्या करते हैं, नेक्स्ट पे जंप मारते हो। ठीक है, क्रिटेरिया, नेक्स्ट बोलता है क्रिटेरिया, भाई आपको कौन सा नाम लिखना चाहता है, इस फॉर्मूले का मतलब होता है। ठीक है, क्या वो वैल्यू है जो आप ढूंढना चाहते हो। मैं बोला यार वो वैल्यू मैं इधर लिखूँगा। ठीक है, तो एक्सेल बोला ठीक है, ओके, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, ये क्या बोला है, सम रेंज। भाई उनका सम रेंज बता, यानी कि मैं सम करूँ, जोड़ूँ, लेकिन कौन सा। ठीक है, मैं बोला भाई मुझे तो यहाँ पे नाम लिखूँगा, नाम तो मुझे पता हो गया, लेकिन उसका रन देना चाहिए, तो रन तो इधर है, तो मैं सारा, लेकिन रेंज बोला है तो सारा रेंज देने का दोस्त यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने रेंज दिया।
शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद किया और इंटर। ठीक है, अब आ जाइए देखते हैं। जैसे ही मैंने लिखा MS धोनी, ये देखिए 158, ये देखिए दिस प्लस दिस टोटल होते हैं 158, 158 हो गया। अच्छा मान लीजिए छोटा नाम ले लेते हैं, सुरेश रैना लेते। सुरेश रैना का कितना है, 113 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सुरेश रैना, ये देखिए। ठीक है ना, कमाल की चीज़। ठीक है, आइए एक बार और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं। इक्वल टू SUM सम इफ आया, रेंज दे दीजिए। रेंज बोलता है इसका एरिया बताइए। मैं बोला यार ये एरिया रहा इनका। ओके, एरिया कंप्लीट। ठीक है, क्रिटेरिया मैं बोला ये, मैं इसको भी ले सकता हूँ लेकिन अब यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, आप ये क्रिटेरिया किधर भी लिख दें, सेल एक खाली सेल आप ले सकते हो जिधर आपके सुविधा अनुसार, लेकिन उस सेल में ही फिर लिख वैल्यू इनपुट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैंने इधर ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो इसको ले लेता हूँ। ठीक है, कॉमा बोलता सम रेंज बता, मैं बोला भाई ये है रन का सारा। ठीक है, जैसे कंप्लीट ब्रैकेट बंद इंटर। ठीक है, 133। ठीक है, विराट कोहली, ये देखिए 98 शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप ये फॉर्मूले का एंजॉय ले सकते हो। आप लोगों को ये फार्मूला कैसा लगा, आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इसका फीडबैक बताइए। और साथ ही साथ आपको इस फार्मूले में अगर कोई कन्फ्यूजन है आप हमें इस चीज़ में आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे प्लेयर हैं और टोटल रन है, तो मान लीजिए कोई हमारे डेली लाइफ के एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो हम अगर हम मेंटेन करते हैं डेली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो सपोज और यहाँ पे आपने अमाउंट लिखा है कितना एक्सपेंसेस होता है। जैसे आप यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे तो टोटल ओवरऑल कितने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए, टोटल क्या करेगा प्लस कर देगा यहाँ पे। ठीक है, आप ये एक्सेल फाइल आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ ये फाइल आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट आप इस लोगो पे क्लिक भी करके आप अपने ब्राउज ओपन कर सकते हो। हमारे वेबसाइट का नाम है futurecomputerinstitute.weebly.com। ठीक है, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए सुविधा के लिए गूगल में ओपन करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद हमारे कुछ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बेसिक जानकारी है, आप इन पढ़ के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये देखिए आप लोगों के लिए एक डाउनलोड फाइल बनी हुई है। डाउनलोड फाइल में जाएंगे एक्सेल ट्रेनिंग फाइल। जैसे एक्सेल ट्रेनिंग फाइल पे आप क्लिक करते हो तो एक सीट आपके सामने ओपन होगा। अब तक हम जो आपको एक्सेल ट्रेनिंग दे रहे हैं हिंदी में, उन सारे फाइलें यहाँ पे हैं। तो अभी ये जो अभी 6 नंबर का है तो ये नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपना फीडबैक दीजिए और इन्जॉय कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।